अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। कभी चैनल में आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। कभी ऑफिशियल चैनल में आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अलहमदिल्ला से हम ठीक ठाक है। फिलहाल अभी जो भी होगा आप लोग शेयर करूँगी, आप लोग मैसेज बने रहना है, उन लोग को करना है फुल वॉच। इसका महीना स्टार्ट हुआ नहीं, बच्चों का पी पों वाले बाजे जो है ना लेकर आ गए मार्केट में। और यहाँ पर हमारे फ्लोर पर भी जो ना अभी आप पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं, इतना शोर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ है। पीना मैं बाहर गई थी, आपने जिससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, जहाँ पे हमने पीनट को रखा था वहाँ से ना पूरी प्रॉपर इतना बड़ा होल होके मट्टी गायब है। अभी मैं नीचे गई थी इन लोगों का खाना लेने ना, तो मैं देखती भी आई तो मुझे पहले लगा कि मेरा वहम है ना, फिर मैंने करीब जाके देखा तो बाकायदा इतना बड़ा हॉल है जिसकी हमारा हाथ चला जाए अंदर। आपको पता नहीं कि डॉग्स की हरकत है या किसी इंसानी मखलूक की हरकत है, मुझे नहीं पता। खैर मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था क्योंकि अजीब भी लगा। मैं भी आपको दिखा दूँ। सिस्टर कह रही हूँ तुम जो है ना देख कर आओ, होगा उधर ही होगा। खैर इतने दिनों में तो बॉडी वैसे भी ख़त्म हो जाती है, अगर वो कुदरती तौर पर बॉडी ख़त्म होती तो वो अलग बात थी। बट इतना बड़ा हॉल करके मतलब जैसे कि हमारा पूरा हाथ चले जाए और एक साइड से इतना बड़ा हॉल अलग हुआ है, तो पता नहीं किसी इंसान ने किया है या कुत्तों लोगों ने किया है, मतलब जो डॉग्स होते हैं उन्होंने किया है, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने नीचे देखा तो मुझे अजीब सा लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी मैं जाऊँगी तो फिर लोग अजीब सा तरह तरह का शक करेंगे क्योंकि मगरिब का टाइम और उनको लगेगा अस्तगफुरुल्लाह कि मैं कोई तावीज़ वगैरह रखना है, क्योंकि आजकल लोगों का इसी तरह वो जो है ना माइंड जाता है। इसलिए भी मुझे वो है कि भाई ऐसे ना समझे लोग, फिर मुझे गुस्सा आएगा कि वैसे पीनट की बहुत ही टेंशन। फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ गैलरी से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो पूरा पूरा ऐसे दो दो जगह से होल हुआ हुआ है ना। अब ये पता नहीं कि डॉग ने किया या किसी इंसानी मखलूक ने किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट ऐसे ही लग रहा है कि किसी ने हाथ डाल के जो है ना निकाल दिया हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने किया है। मतलब यहाँ पे इंसान किसी को जो है ना बेजुबान जानवर को रख भी नहीं सकता। एक तो वैसे इनके लिए कोई जगह नहीं होती कि इनको रख सके। अब बंदा कहीं यहाँ पर रख रहा है तो वो उसको वैसे उसको भी निकाल दिया। पता नहीं अगर इंसानी मखलूक नहीं निकाला है तो अच्छी बात नहीं है। ये देखना है कि मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ। इसकी वजह से ही गिरा है, वो यहाँ से गिरा था वो बेचारा। और ये भी यहाँ पे गिरता, इसका हाथ एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था और ये बीच में खुद लटका हुआ था। इसको तो मैंने ऊपर करके खींच लिया था कि ये ना गिरे। और फिर जब पीनट को देखा तो पीनट तो नीचे गिर चुका था जब तक। खैर अब मैं इनका भी बड़ा ख्याल रखती हूँ। बट ये कोई खबीस ने कोई गंदी हरकत की अगर किसी इंसानी मखलूक ने किए तो ये क्या बाकायदा ऐसे लग रहा है कि दोनों हाथ डाल के तो बच्चे को निकाल दिया हो किसी को ना। अब कल मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, मैं देखूंगी तो रोती रहूँगी। और मुझे यही खौफ था कि ऐसा ना हो कि कोई इंसान मतलब निकाल दे। मेरा ब्लॉग वगैरह भी देखते हैं अक्सर अपार्टमेंट के लोग, तो मुझे ऐसा मुझे शक हो रहा है कि किसी इंसानी मखलूक का काम है ये, क्योंकि प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि हाथ डालकर उनको निकाल दिया हो ना पीनट को, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है कि इंसानी मखलूक का काम है तो बिल्कुल गंदी और घटिया हरकत दी है। रखने की जगह तो ये नहीं थी, बट फिर भी मैं कहाँ इसको रखती क्योंकि मट्टी प्रॉपर थी नहीं और बारिश भी इतनी थी कि मट्टी ज़रा भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मुझे वहाँ नज़र आई थी तो मैंने वहाँ रख दिया था उसको। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। अगर किसी ये डॉग्स वगैरह का काम है तो मैं वो भी बेजुबान जानवर, बट मैं क्या कर सकती हूँ। और खैर इंसानी मखलूक का काम है तो इंसानी मखलूक का काम होगा तो उसको अल्लाह के घर से जवाब ज़रूर देना होगा, क्योंकि मैं अपने एनिमल्स को, मैं मतलब एनिमल्स क्या हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही है, इतना ख्याल रखती हूँ। फिर वो अगर वो अचानक से या कुछ भी कुदरती तौर पर अगर वो मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो मैं इनको मट्टी में रखती हूँ प्रॉपर जैसे इंसान को रखते हैं, और इनको भी ऐसे ही रखना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं उसको वापस तो ला नहीं सकती ना, वो मुझे मिल पा रहा। कल तो उसके मतलब इंतकाल को एक हफ्ता होता और अभी उसको किसने निकाला है। सिस्टर कह रही कि रात में डॉग्स की आवाज़ आ रही थी, तकरीबन रात में 2-2:30 बजे के टाइम आ रही होगी। तो मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि हो सकता है उन्होंने निकाला हो। अगर डॉग्स निकालते तो मट्टी कुरेद के निकालते ना, वो मट्टी तो कुरेदी ही नहीं, मट्टी तो वैसी की वैसी है प्रॉपर। खैर मैं बार बार उसको देख रही हूँ, ये देखें ऐसा लग रहा है कि किसी ने निकाला है उसको। और बारिश भी नहीं हुई कि चलो बारिश पे शक हो कि बारिश की वजह से मट्टी अंदर चले गई, जैसे इंसान मतलब कब्रिस्तान में होता है कि वो कब्र जो होती हैं वो बैठ जाती हैं। बट अगर इंसानी मखलूक का काम है तो अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही कोई गंदी हरकत थी।
अभी मैं उतरी नहीं, वरना मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर मैं गई नहीं नीचे। तो अभी टाइम भी ऐसा हो रहा था ना मगरिब का, फिर मैंने कहा लोग किस तरह का वो शक करते हैं क्योंकि आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि पीला वजह का लोग समझे कि मैं कुछ रखने आई हूँ, इस वजह से मैं नहीं गई। तो सुबह मैं शायद उतरूँगी ना तो फिर मैं उसको दोबारा से मट्टी से ढक दूँगी, तो फिर इसलिए ना मैं गई नहीं। तो इंशाल्लाह सुबह मैं कोशिश करूँगी कि सुबह सुबह मैं ना मट्टी में रख दूँ वापस। खैर मुझे लग तो नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है डाउट हो रहा है तो किसी इंसान की हरकत है या किसी डॉग की वगैरह की ना। तो देखें रात तकरीबन हो रही है, तकरीबन हो रहा है 8:45 का टाइम ना। और ये देखें अभी पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे भी सही तरह नीचे से नज़र नहीं आ रहा प्रॉपर ना। तो इंशाल्लाह सुबह मैं कोशिश करूँगी जाने की, तो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से मट्टी रख दूँगी वापस। बाकी जिसने ये हरकत की है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। और अभी देखें हो रहा है 8:45 होने वाले तकरीबन ना। तो अभी हम खाना वगैरह खाएंगे, दाल गरम हो रही है, हमने खाना लगा लिया किड्स लोगों को ना मैंने दे दिया था, तो अभी हम लोग खा रहे हैं। तो खाते हैं अभी। ये ना अभी हल्की फुल्की फ्राई की हैं क्योंकि ये फ्राई करने वाली तो नहीं थी, बट दाल के साथ अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने पप्पो को कहा है कि वो बना कर लाए ना, बड़ी वाली उपो लास्ट टाइम बना कर लाई थी तो वो अच्छी थी काफ़ी। चटनी का भी कहा है मैंने उन्हें, तो देखें आएंगी तो फिर ले आएंगी। फिलहाल खाना वगैरह खा लिया था और ना बाहर बारिश होने लग गई है, तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है बारिश हो ही रही है। और ये है कि बस अभी वो है कि बहन मुझे कह रही थी कि तुम मट्टी में डाले दे रहे हो, मट्टी ना रख दो वहाँ पर ना। बट ये देखें यहाँ लोग भी है ना चलते फिरते, उनको लगेगा कि भाई ये आजकल माहौल ऐसा है, तो सबको यही लगता है कि वो भाई तावीज़ वगैरह कोई रखने आया रात के वक्त, तो इस चीज़ से भी इंसान डरता है। तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना मैं मट्टी रख दूँगी। बस ये है कि हल्की हल्की बूंदें हुई थी, इतनी नहीं हुई थी। वो कह रही हैं कि इसमें पानी भर जाएगा, तो इस वजह से बाकी देखते हैं अभी। इंशाल्लाह सुबह जो है ना मैं उठ तो हम जल्दी जाते हैं वैसे भी, तो यह है कि सुबह रख दूँगी मट्टी से दोबारा ना। तो चाय वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह बनी है यहाँ पे और ये लोग यहाँ पर लेट रहे हैं। तो आटे को रख देते हैं फ्रिज में, और पानी आएगा तो इंशाल्लाह फ्रिज पूरा साफ़ करूँगी क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है। अभी चाय पीते हैं और फिर सो जाएंगे 8 बजे निकले ना। वो देखिए कहाँ जाके लेटा है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें बारिश हो रही है ना, हमने अंदर कर लेते हैं वरना फिर गैलरी में ये ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से तो दिन में ये हम बाहर ही रखते हैं क्योंकि गैलरी में वैसी जगह नहीं होती। तो इंशाल्लाह ना फिर सुबह जो है ना मैं मट्टी याद से जो है ना रख के आ जाऊँगी वापस, कोशिश करूँगी जाने की। तो ये कि वरना तो फिर जगह वो वैसी की वैसी रहेगी, बारिश का मान उसमें भरता रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। अभी तो रुक गई है बारिश, ये भी शुक्र है। तो चलें फिर इंशाल्लाह ना सुबह व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी तो मुझे बड़ी काफ़ी अफसोस सी भी है क्योंकि पता नहीं किसने ये हरकत की, डॉग्स ने की, इंसान ने की, समझ से बाहर है क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं। और आज मैं पूरा दिन गैलरी में गई भी नहीं ना, अगर मैं सुबह के वक्त गैलरी में जाती तो मुझे रहता मैं सुबह में ही उसको ढक देती। मैं गई शाम के वक्त हूँ तो मुझे शाम में नज़र आया कि मुझे लगा कि उसने किसी ने ऐसा लग रहा है कि निकाल दिया हो। खैर अभी क्या कर सकते हैं, मैं सुबह इंशाल्लाह करती हूँ जाके ना, रखती हूँ दोबारा मट्टी। और ये यहाँ पे बैठ गए अभी, तो चलें फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आप लोगों से। ये लोग यहाँ पे सब अपना लेट चुके हैं और ये यहाँ पर इसलिए उदास लेटा है क्योंकि उसको बाहर जाना है और मैं बाहर जाने नहीं दे रही, बाहर बारिश हो रही है। और फिर ये ब्लैक वाली कैट को ना तंग करता है, वो बेचारी छत पे चले आती है, वैसी बारिश हो रही है तो मैं इसलिए इनको जाने ही नहीं दे रही ना। और फिर इसको बाहर की आदत हो जाएगी और बाहर फिर जो है ना ये तंग करता है डॉग्स के लोग कैट्स को, इस वजह से। तो भी सो जाएगा अपना। बाकी चूही भी वहाँ पर ही कहीं गई थी, मैं देख लूँ ज़रा। ये रही, क्या करती फिर अंदर आओ, बारिश हो रही है। फिर बारिश तो रुक गई है। चले फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आप लोगों से। देखिए 10 बजे हो रहे हैं, तकरीबन 10 बजे का टाइम रात के। तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मिलते हैं आप लोगों से सुबह, बाय। अस्सलामुअलैकुम जी। तो फ़िलहाल जो है ना उठ चुके थे, तो नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, लोग अभी कंटिन्यू किया है। तो शुक्र है बारिश भी रुक गई। अभी जो है ना मैं देखती हूँ बहन करी वहाँ पे किसी ने टाइल जो होती है टाइल के पीस वो रख दिए हैं, बट मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा मैं एक बार यहाँ से देख लूँ मिट्टी कहाँ गई। वो टाइल नहीं रखा, वो
आई थिंक बारिश के पानी से या पता नहीं वो भरता गया तो ऐसा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो फिर ना मैं हाथ में शॉपर पहन के, क्योंकि मिट्टी गीली है तो कीड़े वगैरह भी इसमें से निकलते हैं, तो ये शॉपर पहन के मिट्टी को रख दूँगी। अभी जाते हैं थोड़ी देर तक। फिर जेनी क्या कर रही है मेरे साथ, ओ ये लो, ओ ये लो, ओ ये लो। मैं आती हूँ तुमको बताती हूँ, सब्र करो। मेरे मार दे बदतमीज। अब देखिए काटेगी। उड़ के लेट गई। जेनी खैर ये लोग कितना गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं यहाँ पर। बहन भी आने वाली है जॉब से और भूख लग रही है। खाना खाएंगे क्योंकि जल्दी उठे थे तकरीबन, और 8:30 बजे नाश्ता कर लिया था, तो भी भूख लग रही है। शायद आ गए, मुझे तो लग रहा है नहीं कोई हो रहा है। चेंज हो रही है। फ़िलहाल अभी खाना खा रहे हैं और आज बनाए हैं आलू गोश्त। लास्ट टाइम बना था कौरमा ना, मतलब कौरमा बना तो उसमें आलू ऐड कर लिए थे थोड़े, और बेचारा मेरे साथ यहीं पे बैठ के खा रहा था। मतलब पिछली पीर की बात है, और आज भी पीर ये तकरीबन उसको बेचारे को 1 हफ्ता हो गया है, और अभी ये तो बस वो आलू खा रहा था बैठा हुआ। 3 तो अभी ये है कि अभी खाना खा रही थी ना, तो अभी वही बात याद आ गई थी क्योंकि उस दिन भी यही आलू कौरमा इस तरह से बना हुआ था, और आज भी आलू गोश्त टाइप बना है। मैं छोटे तो मैं दे रही हूँ बैठो इधर। तो अभी ये कि हम खाना खा रहे थे। बारिश के पानी से ये जगह फील हो चुकी है और पता लगा है कि जो ना ये जो इसमें होल के थे आई थिंक नेवले या स्नैक ने की। मिनट की जगह पे मैं जाती मट्टी रखने, बट जो है ना वो फील हो चुकी है क्योंकि कल पूरी रात बारिश हो रही थी, तो बारिश से वो मट्टी जो है ना मतलब ड्रेस जो थी खिसक कर, तो जो है ना वो उसने फील कर दिया जो जगह वहाँ पर हुई थी। और अभी सिस्टर एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, पता लगा है कि वो जो उसने होल जो कर दिए थे ना गोल गोल के, तो पता लगा शायद वो नेवला या वो जो स्नैक वगैरह होते हैं वो कर देता है। तो नेवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, बट नेवला और जो सांप होता है ना वो करता है। क्योंकि हमने एक वीडियो देखी बिल्कुल सेम बिल्कुल उसी तरह से वो हुआ हुआ है जिस तरह से वो नीचे उन्होंने कर दिया है। तो ये है कि अभी हो सकता है कि नेवला जो है ना बेचारे को खा गया हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बड़ा भी था ना। बाकी जो छोटे बेबीज़ को मैंने रखा था वो इतने से थे तो उनको मालूम नहीं हुआ होंगे, तो पीनट माशाल्लाह से बड़ा था, तो हो सकता है उन्होंने खा लिया हो, या हो सकता है उसकी बॉडी ख़त्म हो गई हो। तो देखिए अल्लाह मालिक ही पता नहीं किसने क्या हो सकता है। ये जानवरों की हरकतें जो हैं, नेवला या स्नैक वगैरह, स्नैक का तो मुझे नहीं लगता, वो नेवले का मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि वो इतने बड़े बड़े होल्स हैं उनमें, तो वो ही हो सकता है वो भी घुसा उस बिल में जो है ना उन्होंने किया हो। खैर बहरहाल अभी जब खाना खाए थे दोपहर में इसी टाइम वो हमारे साथ खाना खा रहा था, मतलब मेरे साथ, तो तकरीबन उसको 1 हफ्ता हो चुका है उसके इंतकाल को, मतलब रात में हो जाएगा, वैसे दिन के हिसाब से तो वो इस टाइम मेरे साथ खाना खा रहा था। वो जब खाना खाए थे तो काफ़ी ज़्यादा उसकी वो महसूस हो रही थी कमी, क्योंकि बेचारा वो इतना माशाल्लाह से इतना फूडी था कि बस वो खाने के लिए ही मांगता था, और 1 हफ्ते से उसने कुछ भी नहीं खाया, तो इंतकाल हो गया उस वजह से। कि चलिए फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ अभी, क्योंकि बड़ी कोई अजीब सी हुई भी है। उससे पहले आप लोगों ने रखना अपने अम्मा पापा का ख्याल, दोस्तों का ख्याल, खुद का ख्याल और अपने अम्मा पापा का ख्याल रखना ज़रूरी है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। ब्लॉग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।